एक टॉपिक अक्सर बात होती है उस पर कि हाउ टू रिमेंबर व्हाट यू रीड। आप इतना ज़्यादा पढ़ते हैं तो उसको याद कैसे रखते हैं। तो पहली तो बात है कि नोट टेकिंग इज़ द वन वे कि जितने ज़्यादा आप नोट्स लेंगे, उनको हैंड रिटन करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी फ़िज़िकल मेमोरी इंप्रूव होगी, आपका ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को याद रखेगा। एक और तरीके हैं कुछ जो कि मैं अभी इस वीडियो में बात करना चाह रहा हूँ। 4 तरीके हैं जिनसे आप याद रख सकते हैं जो भी आपने पढ़ा है। पहला तरीका है कि री रीड द बुक्स, बुक्स को री रीड किया आपने पढ़ा है। पहला तरीका है कि री रीड द बुक्स, बुक्स को री रीड किया करें। एवरी वंस इन अ ईयर और एवरी ट्वाइस ए ईयर आप पुरानी बुक्स को दोबारा रीड करेंगे, क्योंकि बुक्स चेंज नहीं होती, आप चेंज हो चुके होते हैं। अगर एक बुक को मैंने इस साल पढ़ा है या और वही बुक मैंने 2016 में पढ़ी थी, तो 2016 में मैं डिफरेंट आमिर था, मैंने डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ उस बुक को पढ़ा है। लेकिन 2012 में मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरे कॉन्टेक्स्ट, मेरे पर्सपेक्टिव्स बदल चुके हैं। अब वो बुक डिफरेंट है। जैसे कहा जाता है ना कि आप एक ही दरिया के अंदर 2 मरतबा पाँव नहीं रख सकते। ये इसलिए कहा जाता है कि इट्स ऑलवेज रनिंग। तो आप चेंज हो चुके होते हैं जब तक आप दूसरा स्टेप लेते हैं या दूसरी बार बुक रीड करते हैं। सो री रीड, इससे आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से रिमेंबर रहेगी, इन्फॉर्मेशन याद रहेगी। दूसरा तरीका यह है कि आप टीच करें, जो आपने पढ़ा है लोगों को पढ़ाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोगों को सिखाएंगे, बताएंगे, उतना ज़्यादा वो आपकी मेमोरी में रुकेगा, उतना ज़्यादा वो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग है बिल्ड होगी। तीसरी टेक्निक है फेनमैन टेक्निक। ये बेसिकली एक नोबेल प्राइज़ विनर ने फेमस की है। इस टेक्निक में ये है कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को रीड करें, फिर उसको बेसिकली 5 या 10 सिंपल स्टेप्स में या सिंपल उसके नोट्स लें, बिल्कुल सिंपल नोट्स लें कि उस पूरे आइडिया को आप 5 से 10 सिंपल पॉइंट्स में लेके आएँ। और इतने सिंपल कि जब आप उस पॉइंट्स को किसको बताने जा रहे हैं, यूँ सोचें कि एक बच्चे को, फिर उन 5-10 पॉइंट्स को उठाएं और एक 5वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चे को वो पॉइंट्स बताएं कि इस टॉपिक के बारे में मैं ये जानता हूँ। अगर आपने वो पॉइंट्स सही से कन्वे कर लिए और वो बच्चा जो बहुत छोटी एज ग्रुप का है वो उन पॉइंट्स को समझ गया, यू रिमेंबर द बुक, यू डन इट ग्रेट। लेकिन अगर वो ना समझा तो मतलब यह है कि आपने बुक को अभी तक सही से समझा नहीं है। गो बैक टू बुक, रीड, टेक नोट्स अगेन, सिंप्लीफाई इट, गो बैक टू दैट चिल्ड्रन, अगेन उसको बताएं और देखें कि उसका क्या रिव्यू है, उसकी क्या फीडबैक, उसको क्या समझ नहीं आ रहा। दैट्स हाउ यू पॉलिश योर कॉन्सेप्ट्स और दैट्स हाउ यू रिमेंबर व्हाट यू रीड। और फोर्थ जो इसका तरीका है वो ये है कि जो भी आप पढ़ते हैं उसके नोट्स लें और नोट्स को अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट करें। सपोज करें मैंने एक बुक के अंदर एक कहानी पढ़ी या एक किस्सा पढ़ा करेज का या स्टिलनेस का या डिसिप्लिन बिल्ड करने का या इनोवेशन का, उस किस्से को मैं अपनी लाइफ के साथ अप्लाई करूं, कनेक्ट करूं अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस के साथ कि पास्ट में इस तरह का किस्सा कहीं मेरी ज़िंदगी के साथ तो नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो तब मैंने क्या रिस्पॉन्स किया था, ये बुक क्या बता रही है, क्या आपस में इनका कनेक्शन है कि नहीं। दैट्स हाउ यू रिमेंबर द बुक्स यू रीड।